मैं हूं आपके साथ ऐश्वर्या दुबे। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे तमाम बड़ी और अहम खबरों के साथ और शुरुआत सबसे पहले एक बड़ी खबर से करेंगे। दिल्ली से इस वक्त की बड़ी खबर मिल रही है, जहां नौकरी के बदले जमीन घोटाले से जुड़ा मनी लॉन्ड्रिंग का मामला एक बार फिर सामने निकल कर आया। ईडी के दाखिल चार्जशीट पर विचार करेगा राउज एवेन्यू कोर्ट। बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। ईडी ने चार्जशीट में बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी, उनकी दोनों बेटी मीसा भारती और हेमा यादव, अमित कात्याल, हृदयानंद चौधरी और 2 कंपनियों को आरोपी बनाया है। और इसी मामले को लेकर के आज दिल्ली राउज एवेन्यू कोर्ट इस चार्जशीट पर विचार करेगा। बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। नौकरी के बदले जमीन घोटाले से जुड़ा मनी लॉन्ड्रिंग का ये पूरा मामला है, जिसको लेकर आप बता दें कि ईडी के दाखिल चार्जशीट पर आज राउज एवेन्यू कोर्ट विचार करेगा। बड़ी खबर इस वक्त की आपको दे रहे हैं। और ज्यादा जानकारी के साथ जी मीडिया संवाददाता अरविंद सिंह हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अरविंद का रुख करते हैं। अरविंद, नौकरी के बदले जमीन घोटाला से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग का मामला देखा जा रहा है कि एक बार फिर सामने निकल कर आया, जिसमें कहा जा रहा है कि ईडी के दाखिल चार्जशीट पर विचार करेगा राउज एवेन्यू कोर्ट। क्या जानकारी? और बिल्कुल, आज कोर्ट का आदेश आना है और कोर्ट का आदेश इस बिंदु पर आना है कि ईडी की तरफ से जो चार्जशीट दाखिल की गई है, क्या वो इस लायक है कि उस पर कोर्ट संज्ञान ले सकता है। अगर कोर्ट आज चार्जशीट पर संज्ञान लेता है तो इस मामले में जो आरोपी बनाए गए हैं, जिसमें राबड़ी यादव, उनकी दोनों बेटी मीसा भारती और हेमा जो है यादव, और इसके अलावा अमित कात्याल और जो दूसरे लोग हैं हृदयानंद चौधरी, और इसके अलावा जो कंपनी आरोपी बनाई गई हैं, उनको कोर्ट समन जारी करेगा। और फिर उसके बाद आरोपियों को एक तारीख दी जाएगी जिस पर आरोपियों को पेश होना होगा। और जिनकी इस मामले में अभी तक गिरफ्तारी नहीं हुई है, उनको फिर कोर्ट से जमानत लेनी होगी और उसके बाद कोर्ट आरोप तय करने को लेकर के बहस शुरू करेगा। अभी तक इस मामले में सीबीआई ने चार्जशीट दाखिल की थी और सीबीआई की तरफ से जो जांच हुई है उसके आधार पर ईडी ने अपनी जांच को आगे बढ़ाया है। और ईडी का ये कहना है कि लालू परिवार के सारे लोग इस घोटाले के लाभार्थी हैं और जो अमित कात्याल की जो कंपनी है, उसका मकसद व्यापार करना नहीं बल्कि भूखंड खरीदना था और उसके जरिए मनी लॉन्ड्रिंग की गई। ठीक है अरविंद, तमाम जानकारी साझा करने के लिए और जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बड़ी जानकारी अपने दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं, जहां नौकरी के बदले जमीन घोटाले से जुड़ा मनी लॉन्ड्रिंग का मामला एक बार फिर सामने निकल कर आया है। तो ईडी ने एक बार फिर से आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव और बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव को समन भेजा है। ईडी 29 और 30 जनवरी को पूछताछ करेगी। समन उन्हें व्यक्तिगत रूप से उनके बिहार स्थित आवास पर भेजा गया है। जानकारी के मुताबिक बता दें, ईडी के अधिकारी शुक्रवार को लालू आवास पहुंचे और राबड़ी आवास में जाकर उन्होंने समन दिया। ईडी की टीम पूर्व सीएम राबड़ी देवी के आवास पर पहुंची थी। बता दें कि लालू यादव पर केंद्रीय जांच एजेंसियों ने शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। आपको ये भी जानकारी दे दें कि आखिर लैंड फॉर जॉब स्कैम और लालू परिवार पर क्या आरोप है। कथित घोटाला उस समय का है जब लालू यादव यूपीए 1 सरकार में रेल मंत्री थे। ये आरोप है कि 2004 से 2009 तक भारतीय रेलवे के अलग अलग जोन में ग्रुप डी पदों पर कई लोगों को नियुक्त किया गया था और बदले में इन लोगों ने अपनी जमीनें तत्कालीन रेल मंत्री लालू यादव के परिवार के सदस्यों और उनसे संबंधित कंपनी एके इंफोसिस्टम प्राइवेट लिमिटेड को यहां पर हस्तांतरित कर दिया था। और ईडी ने अदालत को यह बताया था कि उसने मामले में 4751 पेज का चार्जशीट दायर किया है। मामले में जांच जारी है और ईडी द्वारा जल्द ही सप्लीमेंट्री चार्जशीट दायर करने की भी संभावना है। और ज्यादा जानकारी के साथ जी मीडिया संवाददाता रुपेंद्र हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रुपेंद्र का रुख करते हैं। रुपेंद्र, कल हमने देखा कि किस तरह से ईडी के अधिकारी जो है पूर्व सीएम राबड़ी देवी के आवास पर पहुंचते हैं, समन देकर के यहां से फिर निकल जाते हैं, बिना कुछ कहे, बिना किसी से कोई बातचीत किए सीधे वहां से निकल जाते हैं। इसके बाद से लगातार देखा जा रहा है कि अब जांच एजेंसियां जो है लालू परिवार पर शिकंजा कसती जा रही हैं। देखिए, जांच एजेंसियां जो है लालू परिवार पर शिकंजा कसती जा रही हैं और हम बता दें कि कल वो दोपहर का समय था जब ईडी के एक अधिकारी आते हैं, वो अपनी गाड़ी को यहाँ लगाते हैं और उसके बाद जो है गेट के पास जाकर जो है सम्मन जो है वो देते हैं। साफ तौर पर कहा जा सकता है जब सम्मन दिया गया उसके बाद की जो है लालू
आवास की जो है गतिविधियों में देखा जाए तो काफ़ी परिवर्तन आया। लालू यादव जो है वो किसी से मिले नहीं। पहली बात केवल उनके जो मंत्री उनके कोटे से हैं, आरजेडी के कोटे से जो मंत्री हैं, आलोक मेहता हैं और एक दो मंत्री हैं, वही यहाँ पहुँचे हुए थे। और लोगों से जो जिस तरह से लालू यादव या तेजस्वी यादव मुलाकात करते हैं शाम के समय में लोगों से, उनसे उन्होंने मुलाकात नहीं किया साफ तौर पर। और दूसरी चीज़ यह है कि इससे पहले भी ईडी का आया हुआ था और इसी जनवरी में जाना था, लेकिन तेजस्वी यादव ने अपनी व्यवस्था को बताया था और व्यवस्था के कारण जो है वो नहीं गए थे। इसके बाद जो है ईडी का ये तीसरा सम्मन है और तीसरा सम्मन दिया गया है। अब ये कहा जा रहा है, अंदर से जो खबरें आ रही हैं, ये कहा जा रहा है कि ईडी को कहा गया है कि आप जो पूछताछ करना है हमारे हाउस में ही आके पूछताछ कर ले। साफ तौर पर लालू यादव की जो तबीयत है उसका ये कहा जा रहा है कि उनकी तबीयत ठीक नहीं है, तो आप यहाँ पर आएँ और यहीं से पूछताछ की जा रही है। एक खबर ये भी है कि जो पटना में दूसरे जगह भी पूछताछ जो है, ऑफिस में भी पूछताछ होने की बात कही जा रही है। लेकिन टोटल मिलाकर कहा जाए कि लालू परिवार इसमें राजी है कि जो पूछताछ हो पटना में ही हो। अब देखना यह है कि ईडी आगे क्या करता है। लेकिन 29 और 30 तारीख यानी 29 जनवरी और 30 जनवरी को लालू परिवार से जो है ईडी पूछताछ करेगी। जी बिल्कुल रुपेंद्र, और ये कोई पहला समन यहाँ पर लालू परिवार को नहीं दिया गया। इसके पहले भी 2 समन ईडी की तरफ से यहाँ पर दिया गया है, जिसमें पूछताछ के लिए लालू परिवार की तरफ से कोई भी सदस्य इसमें शामिल नहीं हुआ था। तो क्या लगता है इस बार पूछताछ के लिए लालू परिवार के सदस्य इसमें शामिल होंगे? देखिए जरूर शामिल होंगे, इसलिए शामिल होंगे क्योंकि इसमें अब ऑप्शन दे दिया गया है और जहां तक ऑप्शन जो रहे तो उसमें तो पूछताछ में जरूर। और राजनीतिक जो स्थिति है, अभी जो राजनीतिक स्थिति बिहार की बनी हुई है उसमें साफ तौर पर देखा जाए तो यह अनुमान लगाया जा रहा है कि लालू परिवार जो है इस पूछताछ में जो है शामिल जरूर होगा। जी ठीक है रुपेंद्र, तमाम जानकारी साझा करने के लिए और जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ये महत्वपूर्ण जानकारी हम अपने दर्शकों तक लगातार पहुंचा रहे हैं और लगातार अपडेट भी इस बीच हम पहुंचाते रहेंगे। तो बता दें कि ईडी ने फिर से लालू परिवार को यहां पर समन भेजा है और पूछताछ के लिए बुलाया गया है। हालांकि अब देखना होगा कि लालू परिवार के सदस्य जो है इस पूछताछ में शामिल होते हैं या नहीं, ये देखना काफी महत्वपूर्ण बनता है। शिक्षा